नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सभी प्रबुद्ध उपासक साथियों के सहयोग से आज बोधगया महाबोधि बिहार को मुक्त करवाने के लिए एवं बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति जी के नाम विज्ञापन दिया गया, जो मंडीदीप से लेकर आसपास की छोटी बड़ी समिति एकजुट होकर ज्ञापन एसडीएम साहब को मंडीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश में दिया गया, जिसमें उपस्थित सभी डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति सतलापुर अध्यक्ष प्रेम बौद्ध, श्री संत रविदास मंदिर सेवा समिति 22 गांव मंडीदीप अध्यक्ष रविशंकर अहिरवार जी, संत रविदास समिति पिपलिया गज्जू अध्यक्ष दौलत सिंह अहिरवार जी, सम्राट अशोक वेलफेयर समिति मंडीदीप अध्यक्ष राजेश झड़बड़े जी, राव पवार जी और साथ में रहे 50 लोगों की संख्या में ज्ञापन को दिया गया, जिसमें हमारे साथ उपस्थित रहे बड़े भाई रविशंकर अहिरवार जी, अहिरवार समाज संघ प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। रविशंकर अहिरवार है। मैं अहिरवार समाज संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बोधगया में जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है। जिस तरह मोदी जी का कहना है कि राम मंदिर के अंदर ब्राह्मणवाद के लोगों को ही पूजा पाठ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बोधगया के अंदर फिर बौद्ध धर्म के लोगों को उसका सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनको अपनी कुर्सी प्राप्त करें और जहाँ पर ब्राह्मणवाद जो चल रहा है उसको हटाएं। ब्राह्मणवाद ठीक नहीं है भाई। आज हमारे बौद्ध बिहार के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ काफ़ी अत्याचार पुलिस प्रशासन भी कर रही है, उठा के उनको बाहर कर रही है, भगा रही है। ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारी प्रशासन से ये निवेदन है, अनुरोध है कि बौद्ध गया जो गया है उसमें बौद्धिस्ट का हक है और हक रहेगा। जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धा, जय भीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरा नाम प्रेम बौद्ध है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति सतलापुर से अध्यक्ष हूं और श्री गुरु रविदास मंदिर सेवा समिति मंडीदीप जिससे सचिव पद पर नियुक्त हूं। आज जो पूरे ऑल इंडिया में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें बोधगया पर जो आंदोलन चल रहा है, जिसको करीबन आंदोलन को चलते हुए 101 वर्षों से आंदोलन जारी था, लेकिन किसी कारणवश उसको बीच में शासन प्रशासन द्वारा उसको रुकवा दिया गया। कहीं आश्वासन दे दिया जाता था लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। इस बार इस आंदोलन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर इसको रखा गया है, जिसमें कि बीटी एक्ट जो कि हमारे संविधान लागू होने से पहले के जो एक्ट बना हुआ था उसको निरस्त करने के लिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के संबंध में पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम सभी बौद्ध समाज ये चाहते हैं कि जैसे कि ईसाइयों का जो चर्च होता है, जिसमें ईसा ही उसका धर्म के पुजारी होते हैं, ईसा ही उसमें सब कुछ होता है। मुस्लिम वर्ग का जो मस्जिद होती है तो मुस्लिम ही उसमें उसका सारा कारोबार देख करता है। जैसे कि जैनों का होता है, जैनी उसमें जैनी धर्म के लोग ही उसमें पूजा पाठ अर्चना जो भी करते हैं। तो इसी प्रकार हिंदुओं का है तो हिंदू उसमें पुजारी रहते हैं, ब्राह्मण ही उसमें पुजारी रहते हैं। तो इसी को लेकर जो कि भगवान बुद्ध के जो उपासक हैं, जो भिक्खु हैं, जो उनकी आस्था है, जो भगवान बुद्ध पर अटूट विश्वास करते हैं, उन लोगों की जो आस्था है, जो बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, उसी को ब्राह्मणों के द्वारा उस पर बहुत सारे कई एक तरीके से कब्जे कर रखा है। जहाँ की जो भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियाँ थीं, वहाँ के ब्राह्मणों ने उनको 5 पांडव बताकर वहाँ पर अपना शासन जमा कर रखा है, पिंड प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमको बोधगया को मुक्त करवाना है और भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसी के शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर आज भी कम से कम तो 18 रोज हो चुके हैं बौद्ध भिक्खु लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जहाँ की प्रशासन के द्वारा पुलिस ने भी भिक्खु लोगों के साथ बहुत तानाशाही की। उन्हों को आधी रात के समय 12 बजे रात के समय उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया और हॉस्पिटल का कहकर इलाज के लिए कहकर लेके गए थे, लेकिन अध बीच में छोड़ दिया गया। कुछ लोगों को थाने में लेकर गए। तो इसी के लेकर पूरे देश में हम सभी बौद्ध लोग और सभी SC ST OBC के लोग और सभी समाज के लोग जो कि भगवान बुद्ध पे और हमारे महापुरुषों पे
हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, सभी उसी पर ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।